नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे महिलाओं के विवाह की। जी हाँ, महिलाओं के विवाह से बृहस्पति का क्या संबंध होता है ये आपको बताएंगे, और साथ ही किसी महिला का बृहस्पति अगर खराब हो तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। इसके अलावा वैवाहिक जीवन को अच्छा करने के लिए अपने बृहस्पति को किस प्रकार आप मजबूत कर सकती हैं, सब जानेंगे पंडित जी से। लेकिन पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। बृहस्पति से जुड़ी हुई कैसी भी समस्या हो, चाहे बृहस्पति की वजह से सेहत खराब हो, चाहे बृहस्पति के कारण शिक्षा में बाधा आ रही हो, चाहे विवाह होने में दिक्कत आ रही हो, बृहस्पति संबंधी कोई भी समस्या हो, अगर आप उसको हल करना चाहते हैं, बृहस्पति की समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं, तो रोज सुबह और शाम दोनों समय भगवान शिव की पूजा करिए। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि सुबह और शाम यथाशक्ति जितना संभव हो भगवान शिव की उपासना करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो ये तो एक मंत्र हो गया जो पंडित जी ने आपको बताया कि बृहस्पति को किस प्रकार आप मजबूत कर सकते हैं, और बृहस्पति को मजबूत करने के उपाय ही आज हम इस खास कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आए हैं। तो आगे तक हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल बात 26 अगस्त के पंचांग की अब कर लेते हैं पंडित जी। दिनांक 26 अगस्त 2022, दिन शुक्रवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, दोपहर के 12:23 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, शाम के 6:33 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं शाम 6:33 तक। राहु काल का समय सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो पंचांग भी आपने अब जान लिया है, पंडित जी ने आपको बता दिया है। तो अगर अच्छा दिन आपका बीते तो इस पंचांग को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आते हैं आज के हमारे विषय पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं महिलाओं के बृहस्पति की। तो सबसे पहले जो सवाल है पंडित जी, महिलाओं के विवाह से किस तरीके से बृहस्पति का कनेक्शन होता है? देखिए, वैसे तो ज्योतिष में शुक्र को मानते हैं विवाह और वैवाहिक जीवन का स्वामी। किसी का भी विवाह हो, पुरुष का हो या स्त्री का हो, उसके लिए शुक्र को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन महिलाओं के मामले में बृहस्पति की भूमिका शुक्र से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। कैसे? किसी भी महिला के व्यक्तित्व के लिए और विवाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बृहस्पति है। किसी महिला की पर्सनैलिटी कैसी होगी, किसी महिला का विवाह कैसा होगा, इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बृहस्पति। बृहस्पति किसी महिला के स्वास्थ्य पर और संतान पर भी गहरा असर डालता है, महत्वपूर्ण प्रभाव पैदा करता है। महिलाओं का अच्छा बृहस्पति उन्हें एक कुशल गृहिणी भी बनाता है। किसी महिला की कुंडली में अगर बृहस्पति अच्छा हो तो आप उस महिला को परफेक्ट महिला कह सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति अच्छा होने से महिला के अंदर जो भी शुभता है, जो भी गुण है, वो जरूरत से ज्यादा रहता है। बृहस्पति अच्छा होगा महिला का तो इनका कैरियर भी अच्छा होगा और इनका गृहस्थ जीवन भी निश्चित रूप से बेहतर होगा। किसी महिला की कुंडली में बाकी ग्रह ठीक हो या ना हो, लेकिन अगर उनका बृहस्पति अच्छा है, बेहतर है,
तो ये बृहस्पति उनके सुखद जीवन की, उनके हैप्पी लाइफ की एक गारंटी है। इसीलिए ये समझिए कि अगर किसी पुरुष को समझना हो, उसके स्वभाव को, उसके व्यक्तित्व को, उसकी पर्सनैलिटी को, तो आप पुरुष के शुक्र को देखेंगे। और किसी महिला को अगर समझना हो तो आप उस महिला के बृहस्पति को देखेंगे। उस महिला से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। तो किस तरीके से बृहस्पति का विवाह के साथ कनेक्शन होता है महिलाओं के, ये पंडित जी ने आपको समझाया है। आगे और भी ऐसी चीज़ें हम उनसे जानेंगे, लेकिन बात अब राशियों की कर लेते हैं और देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन की स्थिति में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। करियर में इंटरनली कोई छोटा मोटा परिवर्तन हो सकता है। कहना यह है कि बेवजह का तनाव मत पालिए, मामला कहीं भी गड़बड़ नहीं है। किसी निर्धन को अगर धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, वैवाहिक जीवन में आपके सुधार होता दिख रहा है। नौकरी में आपके बेहतरी होती दिखाई दे रही है। यात्रा में अगर आप सावधानी रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप खाने पीने की चीज का दान कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा, मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में आपके लिए सफलता के संकेत बने हुए हैं। धन के लेन देन में आपको इस समय लाभ होगा और कोई शुभ सूचना भी इस समय आपको मिल सकती है, उसके लिए तैयार हो जाइए। मां लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के जो लोग हैं उनका भाग्यफल पंडित जी ने यहाँ पर आपको बता दिया है, लेकिन बाकी राशियों के बारे में भी आपसे कुछ ही देर में आपको बताएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल आते हैं आज के ईमेल पर, तो देखते हैं आज का पहला ईमेल हमें किसने भेजा है। पंडित जी। आज का जो पहला प्रश्न है वो स्वाति भटनागर ने हमें लिखा है। मध्य प्रदेश से लिखती हैं ये। इनके जन्म की तारीख है 18 नवंबर 1979। जन्म का समय है 6:02 शाम को और जन्म स्थान है ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ये कह रही हैं कि स्वास्थ्य जल्दी जल्दी खराब हो जाता है, कोई ना कोई समस्या स्वास्थ्य में लगी रहती है, धन संबंधी समस्या भी बनी रहती है। भविष्य कैसा होगा, स्वास्थ्य की स्थिति और धन की स्थिति कब बेहतर होगी? स्वाति जी, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है तुला। महादशा आपकी बुध की है और अंतरदशा आपकी शुक्र की चल रही है जुलाई 2024 तक। देखिए, ज्यादातर इस कुंडली में नसों की, हड्डियों की, आंखों की और पेट की समस्या दिखती है। इसमें नसों की, हड्डियों की और आंखों की समस्या थोड़ी ज्यादा दिखाई दे रही है
और ज्योतिष के हिसाब से आपको स्वास्थ्य को लेकर के मार्च 2023 तक सावधान रहना चाहिए। मार्च 2023 के बाद इन चीजों में इंप्रूवमेंट आपके हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आर्थिक स्थिति आपकी मार्च 23 से बेहतर तो होगी, लेकिन पूरी तरह से जो जीवन बेहतर होगा वो वर्ष 2024 में होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या उपाय करना चाहिए? एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से लाभ होगा। और दूसरा काम करें, सुबह शाम दोनों समय अगर नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, जल्दी से हमें लिंक भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। इसी ईमेल आईडी पर आप अपने सवाल हमें भेजें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से बात कर लेते हैं बृहस्पति की। महिला के बृहस्पति का विवाह के साथ किस तरीके से संबंध होता है ये तो हमने जान लिया है, लेकिन पंडित जी अगर महिला का बृहस्पति खराब हो तो किस तरीके के परिणाम यहाँ पर देखने को मिलते हैं? अगर किसी महिला का जुपिटर यानी बृहस्पति खराब है तो महिला के जीवन में किस तरह की दिक्कत आएगी? देखिए, बिना बृहस्पति के महिलाओं का न तो विवाह होगा, और अगर किसी तरीके से हो भी गया तो वो चलेगा नहीं। बृहस्पति कमजोर हो तो विवाह में काफी विलंब होता है, विवाह होने में काफी दिक्कत आती है महिला के, और बहुत प्रयास करने पर ही जीवन में सुख मिल पाता है। यानी अगर किसी महिला का बृहस्पति कमजोर होगा तो उससे चीजों को पाने में वक्त लगेगा, शादी होने में टाइम लगेगा, और जीवन में काफी मेहनत करने के बाद ही जीवन में सुख पैदा होगा। अगर बृहस्पति खराब हो तो विवाह में विलंब भी होता है, कभी कभी विवाह नहीं भी होता है, और अगर विवाह हो गया तो वैवाहिक जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है। यानी बृहस्पति का कमजोर होना उतना बुरा नहीं है, लेकिन अगर बृहस्पति खराब होगा पहले तो विवाह होना ही मुश्किल हो जाएगा, और अगर विवाह हो भी गया तो वैवाहिक जीवन में तकलीफें उठानी पड़ेंगी। बृहस्पति अगर दूषित हो तो महिलाओं के चरित्र को कमजोर बना देता है, और बृहस्पति दूषित होता है राहु की वजह से। यानी अगर राहु से बृहस्पति का संबंध बन रहा हो, राहु बृहस्पति एक साथ बैठे हों, किसी महिला की कुंडली है, तो उनके कैरेक्टर के मामले में, उनके चरित्र के मामले में एक समस्या पैदा होती है, इसकी संभावना जरूर बन जाती है। तो याद रखिए, बृहस्पति के खराब होने में, कमजोर होने में और दूषित होने में फर्क है। कमजोर है तो आप उसे बेहतर करेंगे, बृहस्पति अगर खराब है तो उसके उपाय करेंगे, और बृहस्पति अगर दूषित है तो अपनी आदतों में सुधार करेंगे। तो बृहस्पति अगर खराब हो तो किस तरीके के परिणाम वो देता है और किस तरीके से आपको उससे बचना चाहिए, यहाँ पर पंडित जी हमको समझा रहे हैं। फिलहाल राशियों पर आते हैं एक बार फिर से, और आप देख लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशि पर क्या कहता है। कर्क राशि, कारोबार की स्थिति में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। विवाह के मामलों में आपकी तेजी आती दिख रही है। अचानक धन का लाभ इस समय आपको हो सकता है। किसी निर्धन को अगर थोड़े से धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा समुद्री हरा, सी ग्रीन, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, काम में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। नौकरी के मामले में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। हालांकि देर शाम से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा।
किसी निर्धन को अगर सफेद मिठाई का दान करें तो आपका दिन काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, संपत्ति खरीदने के, संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं आपकी निश्चित रूप से समाप्त होंगी। वाहन इस समय सावधानी से चलाइएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें किसी गरीब आदमी को तो आपका दिन थोड़ा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है और भाग्य आपका इस दौरान कितना साथ देगा, यह आपने जाना। कर्क सिंह और कन्या राशि के बारे में फिलहाल पंडित जी ने अभी बताया। आगे बाकी राशियों के बारे में भी उनसे जानेंगे, लेकिन फिलहाल आते हैं अगले ईमेल पर। देखते हैं जो अगला सवाल है वो हमें किसने भेजा है, क्या उनकी परेशानी है और उनकी समस्या का समाधान क्या पंडित जी बताते हैं। पंडित जी। अगला प्रश्न इंद्र कृष्ण जी ने हमें लिखा है, फरीदाबाद से लिखते हैं। अपने पुत्र सुशांत के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 1 मई 1996। जन्म का समय है 6:59 शाम को। जन्म स्थान है फरीदाबाद, हरियाणा। ये पूछ रहे हैं कि पुत्र का कैरियर कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, पुत्र का भविष्य कैसा है और विवाह कब होगा। इंद्र कृष्ण जी, आपके पुत्र सुशांत की कुंडली है तुला लग्न की और इनकी राशि बनती है कन्या। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा भी बृहस्पति की चल रही है अगस्त 2023 तक। सबसे पहले मैं कहूंगा कि आपको देखना चाहिए कि आपका जो पुत्र है वो अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दे। पेट से संबंधित, आंखों से संबंधित दिक्कतें इनको परेशान कर सकती हैं। अब से लेकर 1 वर्ष तक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि इसी 1 वर्ष में ये करियर में तरक्की करेंगे। टेक्निकल, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग जैसे फील्ड में इनको सफलता मिलने की संभावना कुंडली में दिख रही है। विवाह में इनका विलंब है। अभी विवाह 28 साल पूरा करने के बाद होगा और ये विवाह करेंगे अपनी स्वयं की इच्छा से किसी जानी पहचानी लड़की के साथ। हो सकता है कि आपको लोग कहते हों कि इनकी कुंडली मांगलिक है, लेकिन ये कुंडली मांगलिक नहीं है। सप्तम भाव में मंगल अस्त हो गया है। अब आपके पुत्र के स्वास्थ्य और विवाह के लिए क्या किया जाए? एक इनको ओपल बनवा के पहनाइए। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ पर हर रोज़ आपके लिए आते हैं। अपने सवाल हमें भेजिए, आपके जवाब और आपकी समस्याओं का समाधान पंडित शैलेंद्र पांडे जी आपको देंगे। आगे बढ़ते हुए आते हैं अब अगले सवाल पर, क्योंकि विवाह को लेकर हमने जाना कि बृहस्पति का किस तरीके से महिलाओं के विवाह के साथ कनेक्शन होता है। लेकिन पंडित जी, अगर किसी के विवाह में यहाँ पर विलंब आ रहा हो, नहीं हो पा रहा हो, काफ़ी समय से वो ट्राई कर रहे हों, तो उससे दूर करने के लिए बृहस्पति को किस प्रकार से मजबूत किया जा सकता है? अगर आप महिला हैं और आपकी शादी नहीं हो पा रही है, बृहस्पति आपका कमजोर है, विवाह में विलंब पैदा कर रहा है, उम्र बढ़ रही है, 30 हो गया, 32 हो गया, 35 हो गया, 36 हो गया, शादी नहीं हो पा रही है, क्या करेंगे? रोज सवेरे 1 लोटा जल में जरा सी हल्दी मिलाइए और ये हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को अर्पित करिए। सुबह और शाम जितना संभव हो यथाशक्ति नमः शिवाय का जप करिए। ओम नहीं लगाएंगे। एक सोने या पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में बृहस्पतिवार को धारण कर लीजिए, अच्छा रहेगा।
और सप्ताह में एक बार किसी धार्मिक स्थान पर जाकर के, खासतौर से भगवान शिव का अगर कोई मंदिर है तो वहां पर जाकर के प्रार्थना करिएगा, आपको लाभ होगा। और अगर विवाह में विलंब हो रहा है, कारण बृहस्पति है, तो पीला पुखराज सोच समझ करके पहनिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि पुखराज पहनने से विलंब की संभावना और भी ज्यादा हो जाए। तो याद रखिए, अगर आप शीघ्र विवाह करना चाहते हैं तो दो उपाय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक, भगवान शिव के मंत्र का जप करना, और दूसरा, सप्ताह में एक दिन किसी भी धर्म स्थान में जा करके अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो बृहस्पति की हम बात कर रहे हैं, ढेरों चीज़ें यहाँ पर बताई पंडित जी ने हमें बृहस्पति के बारे में, उपाय भी यहाँ पर लगातार वो बता ही रहे हैं। लेकिन पंडित जी, कहा जाता है कि अगर कुछ बृहस्पति कमज़ोर हो या कोई भी ग्रह कमज़ोर हो तो दान पुण्य करना भी काफ़ी अच्छा होता है। तो बृहस्पति के केस में हमें क्या कुछ दान में देना चाहिए, कब देना चाहिए, किस प्रकार वो दान करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, बृहस्पति की दो स्थितियों को समझिए। एक है कमजोर बृहस्पति। अगर बृहस्पति कमजोर है तो आप रत्न पहनेंगे, बृहस्पति कमजोर है तो बृहस्पति की चीज़ों को खाएंगे, बृहस्पति के कलर का प्रभाव करेंगे, कलर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपको लाभ होगा। अगर बृहस्पति खराब है तो आप बृहस्पति के मंत्र का जप करेंगे और बृहस्पति से संबंधित चीज़ों का दान करेंगे। तो अगर आपका बृहस्पति खराब है, आप महिला हैं और खराब बृहस्पति की वजह से या तो विवाह नहीं हो रहा है या वैवाहिक जीवन में अड़चन आ रही है, तो ऐसी स्थिति में आप बृहस्पतिवार को केले का दान करिए। सबसे बढ़िया होगा कि केला किसी निर्धन व्यक्ति को दें, वो नहीं मिलता है तो गाय को खिला दें, वो भी नहीं मिलती है तब आप किसी धर्म स्थान में जाकर के वो केले रखाइएगा। ऐसा हर बृहस्पतिवार के बृहस्पतिवार करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। लेकिन फिर इस बात को समझिए कि बृहस्पति के मंत्र का जो जप किया जाएगा या बृहस्पति के लिए जो दान किया जाएगा वो तभी किया जाएगा जब बृहस्पति कुंडली में खराब हो और अशुभता पैदा कर रहा हो, तभी दान करना उसके लिए, तभी जप करना उसके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो कुछ खास उपाय यहाँ पर पंडित जी ने बताए हैं शीघ्र विवाह के लिए, और साथ ही साथ विवाह का जो बृहस्पति के साथ कनेक्शन होता है, तो बृहस्पति को किस प्रकार आप मजबूत कर सकते हैं ताकि विवाह में जो विलंब है वो दूर हो सके, ये आपने जान लिया है। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों पर आते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल अब जान लेते हैं। तुला राशि, करियर में आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। करियर में आप सफल होंगे, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं और आपके संतान पक्ष की उन्नति भी इस समय होगी। किसी निर्धन को अगर आप थोड़े से धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। धर्म कार्यों में आप व्यस्त रहेंगे ऐसा दिख रहा है। मां लक्ष्मी की अगर आप उपासना कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखिएगा। इस समय महत्वपूर्ण काम बिल्कुल भी मत टालिएगा वरना मुश्किल में पड़ेंगे। धन की स्थिति में सुधार होता हुआ दिख रहा है। किसी निर्धन को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल यहाँ पर पंडित जी ने बताया है। और मकर, कुंभ और मीन राशि के जो लोग हैं उनका दिन कैसे बीतेगा आपसे कुछ ही देर में बताएंगे। उसके साथ ही आपके लिए लेकर आए हैं एक महा उपाय, तो थोड़ा सा इंतजार और कीजिएगा। अगला सवाल फिलहाल ले लेते हैं और देखते हैं अगला ईमेल हमें किसने भेजा है। पंडित जी, एक पिता ने उत्तर प्रदेश से हमें मेल लिखा है अपने पुत्र के लिए। पुत्र का नाम है मयंक। पुत्र की जन्म की तारीख है 13 अक्टूबर 2001। जन्म का समय है दोपहर के 2:50। ये लिख रहे हैं कि बेटे का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता है, पढ़ता लिखता नहीं है, संगीत के क्षेत्र में करियर बनाना चाहता है, म्यूजिक के क्षेत्र में। क्या उस क्षेत्र में बेटे का करियर बन पाएगा? देखिए, मयंक की कुंडली बनती है मकर लग्न की और इनकी राशि बनती है सिंह राशि। महादशा चल रही है शुक्र की और अंतरदशा चल रही है बुध की जनवरी 2023 तक। सबसे पहले बता दूं कि ये कुंडली में कला के क्षेत्र में जाने के लिए, संगीत के क्षेत्र में जाने के लिए, म्यूजिक के फील्ड में जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये संगीत, कला आदि के क्षेत्र में जाते हैं तो सफलता की संभावनाएं बढ़िया है इनके लिए, पहली बात। दूसरी बात, आपके पुत्र को सफलता मिलने का जो समय है वो जून 2023 के बाद है। इसके बाद ये करियर में सफलता पाएंगे और म्यूजिक के क्षेत्र में काफी तरक्की कर सकेंगे। ध्यान रखना है नशे के चक्कर में ना पड़े और उल्टे सीधे प्रेम मोहब्बत के चक्कर में पड़ के अपना करियर खराब नहीं करेंगे। क्या उपाय करना चाहिए? इनको एक पन्ना बनवा के पहना दें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहनाएं और इनको बोलें कि ये रोज सुबह और रोज शाम 108 बार अगर नमः शिवाय का जप करें, इनके बंद रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए, नहीं तो उनका समाधान मिल चुका है, लेकिन आपका कोई समस्या ऐसी है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है तो हमें लिंक भेजिए जल्दी से। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। फिलहाल अगला सवाल हम ले लेते हैं पंडित जी से, जो कि है वैवाहिक जीवन से ही जुड़ा हुआ। पंडित जी, शीघ्र विवाह किस प्रकार करना है, क्या उपाय कर सकते हैं अपने बृहस्पति को मजबूत करने के लिए ताकि जो विलंब है वो दूर हो सके? ये तो आपने बता दिया, लेकिन वैवाहिक जीवन, जिसकी शादी हो चुकी है, अगर वैवाहिक जीवन को अच्छा करना हो तो बृहस्पति को किस प्रकार से मजबूत किया जा सकता है? अगर आप महिला हैं तो आपकी शादी करवाएगा भी बृहस्पति और चलाएगा भी बृहस्पति। इसलिए अगर आपकी शादी हो चुकी है लेकिन बृहस्पति के गड़बड़ होने की वजह से आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं है, तो क्या उपाय करें? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सुबह और शाम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। यह बड़ा कारगर उपाय है बृहस्पति को एक्टिव करने का। घर में सात्विक माहौल रखें, घर में मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग न करें और कम से कम सप्ताह में एक बार घर में संयुक्त पूजा उपासना, यानी घर के सारे लोग मिल करके ज्वाइंटली पूजा उपासना करें तो घर की निगेटिविटी समाप्त होगी और वैवाहिक जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। हमेशा इस बात को याद रखिए कि बृहस्पति का कनेक्शन होता है भगवान शिव के साथ। तो बृहस्पति अगर शादी नहीं होने दे रहा है तो भी शिव पूजा अच्छी होगी, और अगर बृहस्पति शादी तो करवा दिया लेकिन चलने नहीं दे रहा है तो ऐसी स्थिति में भी शिव पूजा करना आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा। तो बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप महिला हैं तो अपने बृहस्पति को समझिए और समझने के हिसाब से अगर कार्य करेंगी तो आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। तो शादीशुदा जिंदगी को किस प्रकार सुखी रखना है, अच्छे से चलाना है और अपनी बृहस्पति को इसके लिए किस तरीके से मजबूत करना है, ये भी हमने जान लिया है पंडित जी से। आगे बढ़ते हैं अब अगली 3 राशियों के बारे में, और ये 3 जो राशियां हैं आखिरी राशियां हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि। देखते हैं इनका भाग्यफल।
मकर राशि, नौकरी में आपके लिए बेहतर लाभ के योग इस समय बने हुए हैं। पारिवारिक समस्याएं आपकी समाप्त होंगी, लेकिन इस समय चोट चपेट से भी आपको बचाव करना चाहिए। अगर आप खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो इससे आपके जीवन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। रुके हुए तमाम काम आपके इस समय पूरे होंगे, लेकिन काम की अधिकता भी परेशान कर सकती है। मां लक्ष्मी की अगर आप थोड़ी सी उपासना कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, संतान प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। दूसरों के चक्कर में परेशान मत होइए, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा जामुनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, सभी जो 12 राशियां हैं उनके बारे में पंडित जी ने हमें बता दिया है। आप लोगों का भाग्य कितना साथ देगा और किन चीज़ों से आपको इस दौरान सावधान रहने की ज़रूरत होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगली ईमेल और आज के आखिरी ईमेल पर हम आते हैं और देखते हैं ये सवाल हमें किसने भेजा है। पंडित जी, भावना जी ने हमें सवाल लिखा है, मेरठ से लिखती हैं ये। अपने पुत्र चंदन बोरा के बारे में जानना चाहती हैं। चंदन की जन्म तारीख है 17 अक्टूबर 2005। जन्म का समय है 7:50 सवेरे। जन्म स्थान है मेरठ, उत्तर प्रदेश। ये लिख रही हैं कि इनके बेटे ने 11वीं की पढ़ाई जो है वो साइंस से कर रहा है, विज्ञान से कर रहा है। आगे करियर कैसा रहेगा, स्वभाव कैसा होगा, और साथ में ये पूछ रही हैं कि बृहस्पति अस्त हो गया है कुंडली में, कहीं वो बहुत बुरा तो नहीं होगा। देखिए, आपके बेटे की कुंडली है इंजीनियरिंग वाली, इसलिए आप 12वीं के बाद अपने बेटे को इंजीनियरिंग में डालिएगा, या तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। दूसरी बात यह है कि आगे आपके बेटे का करियर अच्छा है, करियर में जीवन में बेहतर सफलता पा सकेगा। समस्या इनके स्वभाव की है, इनके वाणी की है, जिस वजह से जिद्दी स्वभाव, खराब स्वभाव, क्रोध करना, जिसकी वजह से परिवार में थोड़ी अशांति बनी रहती है। बृहस्पति इसमें अस्त है, लेकिन उसको लेके बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए बृहस्पति की चिंता ना करें और पितृदोष को लेकर भी परेशान ना हो। इन दोनों के लिए किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप अपने पुत्र को एक पन्ना बनवा के पहना दें, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी के लॉकेट में, काले धागे में। बुधवार की शाम को इनको एक पन्ना पहना देने से इनका जीवन बेहतर होगा। तो चलिए, तो आप लोगों की ईमेल्स थी जो कि आज हमने यहाँ पर 4 ईमेल्स दिए हैं। हर रोज़ हम 4 सवाल आप लोगों के लेते हैं, तो अगर आपका सवाल अभी तक नहीं हम तक पहुँच पाया है तो जल्दी से लिखिए और भेज दीजिए उसे इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो महिलाओं के बृहस्पति की आज हमने बात की कि किस तरीके से महिलाओं के विवाह में अहम भूमिका बृहस्पति की होती है और अगर कमजोर हो तो किस प्रकार उसको मजबूत किया जाता है। लेकिन पंडित जी, महिलाओं के बारे में हमने बात की, लेकिन पुरुषों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो पुरुषों का जो बृहस्पति है अगर कमजोर हो या फिर उनका जो बृहस्पति है उनके वैवाहिक जीवन पर किस तरीके से असर डालता है? बिल्कुल, देखिए, महिलाओं के व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी, उनका विवाह और उनका वैवाहिक जीवन बृहस्पति पर निर्भर करता है, ये बात समझ ली।
पुरुष की कुंडली में जो बृहस्पति होता है वो उनकी पत्नी की पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप किसी पुरुष की पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं कि उसकी पत्नी कैसी होगी, उसका कैरियर कैसा होगा, उसका कैरेक्टर कैसा होगा, वो दिखने में कैसी होगी और तालमेल कैसा बैठाएगी, तो आप पुरुष की कुंडली के बृहस्पति को देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। किसी भी पुरुष की कुंडली में बृहस्पति उसकी पत्नी के व्यक्तित्व को, पत्नी के जीवन को बताता है और यह भी बताता है कि पत्नी आने के बाद वैवाहिक जीवन में कितना एडजस्टमेंट कर पाएगी या कितना एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगी। वैसे बृहस्पति पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों के लिए संतान पक्ष का स्वामी तो होता ही है। तो बृहस्पति संतान तो देता ही है पुरुष को, उसके अलावा उसकी पत्नी कैसी होगी या पत्नी का इन्फ्लुएंस कैसा होगा, पत्नी का प्रभाव कैसा होगा, ये बात बृहस्पति किसी पुरुष के बारे में बता देता है, पुरुष की कुंडली से बता देता है। यानी बृहस्पति महिलाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है और पुरुषों के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं अब और जानते हैं पंडित जी से उन लोगों के बारे में जिनका जन्मदिन आता है 26 अगस्त को। उनके लिए साल कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 26 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी, स्वास्थ्य की जो समस्याएं थीं वो समस्याएं ठीक होंगी, करियर में आपके लिए बड़े परिवर्तन के योग इस समय बन रहे हैं। विवाह और संतान के मामले में अभी थोड़ा सा विलंब होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर शनिदेव की उपासना करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर इस मंत्र का पूरे वर्ष भर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए, वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को दूर करने का। और आज की जो जिज्ञासा है पंडित जी वो ये कि क्या माँ लक्ष्मी की पूजा बिलपत्र से भी की जा सकती है? हम लोग ज्यादातर ऐसा समझते हैं और जानते हैं कि बेल पत्र से या बिल्व पत्र से भगवान शिव की ही पूजा की जाती है। सामान्यतः उन्हीं की पूजा करते भी हैं। लेकिन आप ये बात भी जान लीजिए कि माँ लक्ष्मी की पूजा भी बेलपत्र से की जाती है। अगर आप माँ लक्ष्मी को रोज बेलपत्र अर्पित करके उनकी पूजा करें तो धन संबंधी जो भी समस्याएं हैं, धन संबंधी जो भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। खास तौर से सोमवार के दिन अगर माँ लक्ष्मी को बेलपत्र आप अर्पित करें, बिल्व पत्र अर्पित करके प्रार्थना करें तो आपकी दरिद्रता दूर होगी और कर्जों से आपको छुटकारा मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और शुभ पहर पर आते हैं। देखते हैं 26 अगस्त का शुभ पहर क्या है, शुक्रवार का शुभ पहर क्या है, ताकि शुभ कार्य कोई करना चाहे इस दौरान आप कर सकते हैं। पंडित जी। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 26 अगस्त 2022, दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में माता पार्वती को पीले फूल आपको अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से शीघ्र विवाह का, जल्दी विवाह होने का आपको वरदान मिलेगा। लेकिन फायदा तब होगा जब शुभ पहर में करेंगे। 26 अगस्त शुक्रवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और शुभ पहर के बाद बारी आती है आपकी राशि की, यानी कि गुड लक राशि की। देखते हैं कौन सी ऐसी राशि है आज की जिसके बारे में पंडित जी हमें बताने वाले हैं। पंडित जी। हम आपको आजकल अलग अलग राशियों के करियर के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है मिथुन राशि
और इनको करियर में जल्दी सफलता तो मिलती है, करियर इनका जल्दी शुरू होता है, जल्दी काम करने लगते हैं, 20-22 साल से काम में एंट्री हो जाती है। लेकिन अक्सर आप देखेंगे कि 40-45 तक जाते जाते ये अपने करियर में बदलाव कर लेते हैं। अक्सर जीवन के मध्य में करियर में बदलाव हो जाता है। अगर आपकी राशि मिथुन है और आप करियर में सफलता पाना चाहते हैं तो इसके लिए नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करें, आपको काफी ज्यादा लाभ होगा। तो चलिए, गुड लक राशि के बारे में भी बता दिया है पंडित जी ने, मिथुन राशि के बारे में आज बताया है। और भी राशियों के नंबर आएंगे लेकिन अगले एपिसोड्स में। फिलहाल आखिरी पड़ाव पर हम हैं और यहाँ पर पंडित जी आपके लिए लेकर आते हैं एक महा उपाय। तो ऐसा ही एक महा उपाय आज भी आपका इंतजार कर रहा है। चलिए जानते हैं क्या है वो पंडित जी। जी, अगर बहुत ज्यादा आपको क्रोध आता हो तो क्या उपाय करें कि क्रोध कंट्रोल में आ जाए? सोमवार और शुक्रवार को एक प्रयोग करिए। थोड़े से बिना टूटे हुए चावल लीजिए, जिसको अक्षत कहते हैं। थोड़े से बिना टूटे हुए चावल लेकर के इनको दूध के साथ इनकी खीर बना लीजिए और इस खीर को सोमवार को और शुक्रवार को भगवान शिव को अर्पित करके प्रसाद रूप में ग्रहण करिए। आपका क्रोध कम होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके घर में भी किसी को क्रोध आता है तो उसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं, उसके क्रोध में सुधार होने की संभावना बन जाएगी। ध्यान ये रखिएगा कि जब आप चावल पकाने के लिए दूध में डालते हैं तो चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए। बाद में भले टूटते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप दूध में चावल डालने जा रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि चावल के दाने टूटे हुए बिल्कुल ना हो। इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि अपने बृहस्पति को किस प्रकार हम मजबूत कर सकते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।